नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत सिलाजिनेला। सिलाजिनेला के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्सटर्नली कैसी अपीयरेंस होती है सिलाजिनेला की। इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड तक हम वो सारे पार्ट्स को कवर करेंगे जो कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यानी कि सिलाजिनेला एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये सभी आपके टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12th के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिलकर के बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड 1। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और क्वेश्चनर अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलाजिनेला। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं ये है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड आपका सिलाजिनेला। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलिए तो आज का टॉपिक यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी नॉलेज ले लेते हैं कि जो सिलाजिनेला है वो जो सिलाजिनेला है वो टेक्सोनॉमिकली या सिस्टमैटिकली कहाँ पे स्टैंड करता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जाने। तो यहाँ पे गाइस जो सिस्टमैटिक पोजीशन है उसमें जो डिवीजन है सिलाजिनेला का वो क्या है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा क्या है, इसका डिवीजन। जबकि अगर हम सब डिवीजन की बात करें तो सब डिवीजन है इसकी लाइकोफाइटा। ठीक है, और लाइकोफाइटा के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसकी क्लासेस के बारे में जब हम क्लासिफिकेशन पर पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा की तब। ठीक है, इसकी क्लास है, देखिए तो इसकी क्लास है लिग्युलोप्सिडा। ठीक है, और ऑर्डर है सिलाजिनेलिस और फैमिली है सिलाजिनेलिसी। देखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है कि जब भी किसी ये देखिए आप जो नेम देख रहे हैं उसके लास्ट में ए सी लगा हुआ है ना, तो ये डिनोट करता है फैमिली को। ठीक है, किसी पर प्लांट की फैमिली का नेम होगा तो ए सी है, तो एक ट्रिक के रूप में भी आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए जीनस को देखते हैं। तो जीनस है यहाँ पे, जीनस हमेशा वही स्पीसीज वही होता है जो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं सिलाजिनेला की, तो इसका जीनस क्या होगा, सिलाजिनेला। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखी सिस्टमैटिक पोजीशन या टेक्सोनॉमिक पोजीशन सिलाजिनेला की, जिसमें डिवीजन है लाइकोफाइटा, क्लास है लिग्युलोप्सिडा, ऑर्डर है सिलाजिनेलियस और फैमिली है सिलाजिनेलियेसी और जीनस है सिलाजिनेला। ठीक है, तो ये हमने जानी सिस्टमैटिक पोजीशन। अब चलिए बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। तो बेसिकली जो सिलाजिनेला है इसको हम कॉमन नेम में या तो स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं, स्पाइक मॉस, या फिर इसे स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्मॉल क्लब मॉस। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लब मॉस के नाम से लाइकोप्सिडा को जाना जाता है, ठीक है, सॉरी लाइकोपोडियम को जाना जाता है, और ये जो आपका स्मॉल क्लब मॉस है उसे सिलाजिनेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लब मॉस कुछ और है और स्मॉल क्लब मॉस कुछ और है। और स्पाइक मॉस के बारे में अगर बात करें तो स्पाइक मॉस के नाम से सिलाजिनेला को ही बुलाया जाता है। ठीक है, तो एक कॉमन नेम है। सेकेंड थिंग इज कि ये जो हैबिटेट होता है सिलाजिनेला का वो बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स कि ये लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि फ्रॉम ज़ाइरोफाइटिक कंडीशन टू टेरेस्ट्रियल कंडीशन। ठीक है, यानी जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ पे भी उग जाते हैं। ठीक है, वो भी उनका हैबिटेट है और टेरेस्ट्रियल एरिया भी इनका हैबिटेट है, यानी कि एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ये बेसिकली हर ही जगह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी कई सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि ज़ेरोफाइटिक इन नेचर हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन्हें ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि सजाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, कई बार देखिए कि इनकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि
ड्राई सीजन्स में जब ग्रो करती हैं तो ग्रीन और फ्रेश ही होती हैं, और जैसे इन्हें मॉइस्चर मिलता है, सॉरी, ड्राई सीजन में जब ये होती हैं तो थोड़ी ब्राउनिश और कर्ली होती हैं, और जैसे ही इनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है वैसे ही ये थोड़ी सी ग्रीनिश हो जाती हैं। ठीक है, तो कई सारी स्पीशीज़ हैं और सबके बीच में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ नज़र आएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट की, तो यहाँ पे जो सिलाजिनेला होता है लैपिडोफाइला, ठीक है, सिलाजिनेला लैपिडोफाइला, ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि ज़ेरोफाइटिक नेचर की है, सिलाजिनेला की। ठीक है, और अगर हम फॉरेस्ट या शेडी एरिया में पाए जाने वाले की बात करें, यानी कि डैम्प एरिया में और शेडी एरिया में, तो वहाँ पे है सिलाजिनेला डेंसा और सिलाजिनेला रुपेस्ट्रिस। ये दो स्पीशीज़ ऐसी हैं सिलाजिनेला की जो कि डैम्प और शेडी एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट हैबिटेट था जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी था। चलिए अगला देखें। अगला हम बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी अगर देखी जाए तो बेसिकली जो सिलाजिनेला है, सिलाजिनेला एक एवरग्रीन प्लांट है, यानी कि ऑलमोस्ट ये हर कंडीशन में ही ग्रीनिश नज़र आता है। ठीक है, इसके ये एक डेलिकेट हर्ब होता है, यानी कि इसका स्टेम जो होता है काफ़ी वुडी नहीं होता, थिन होता है। कभी कभी ट्रेलिंग ब्रांचेस भी आपको नज़र आती हैं। इसका साइज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, यानी कि कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 20 मीटर्स तक की जो है वो लेंथ देखी गई है सिलाजिनेला के अंदर। प्लांट्स यहाँ पे देखिए इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट दोनों में पाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द सब जीनस, यानी जो सब जीनस यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिलाजिनेला के 2 सब जीनसेस कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सब जीनस है उसे कहा जाता है होमोफाइला। ठीक है, यह होमोफाइलम कहा जाता है, या आप होमियोफाइलम के नाम से भी जान सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। जबकि दूसरा है आपका हेटेरोफाइलम। देखिए हेटेरोफाइलम। ठीक है, तो 2 सब जेनेसिस हैं सिलाजिनेला की, पहला है होमियोफाइलम और दूसरा है हेटेरोफाइलम। अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये देख लीजिए। तो अगर हम होमियोफाइलम की बात करें तो होमियोफाइलम जो होता है इसकी जो स्टेम होती है, जो ब्रांचेस होती हैं वो इरेक्ट होती हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, डाइकोटोमसली मतलब क्या होता है ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लीव्स कैसी होते हैं यहाँ पे, तो लीव्स जो होते हैं वो आइसोफाइलस होते हैं। ठीक है, आइसोफाइलस मीन्स क्या होता है, आइसोफाइलस मीन्स होता है कि अगर किसी भी प्लांट की सारी जो लीव्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो आइसोफाइलस कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पे लीव्स अरेंज कैसी होती हैं, तो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। स्पाइरली मतलब ये आपका क्या है, ब्रांच है या स्टेम है, तो एक लीफ यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, इस तरीके से नज़र आता है। तो ये जो आप यहाँ अरेंजमेंट देख रहे हैं ये कहलाएगी स्पाइरल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये है होमियोफाइलम के बारे में हमने बात करी। सेकेंड सब जीनस के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड सब जीनस है यहाँ पे हेटेरोफाइलम। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स नहीं देखे हमने, तो यहाँ देखिए होमियोफाइलम के जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें देखिए आता है आपका सिलाजिनेला रुपेस्ट्रिस और सिलाजिनेला स्पाइरुलोसा। तो ये 2 एग्जाम्पल है आपके होमियोफाइलम सब जीनस के। ठीक है, अब देखिए सेकेंड सब जीनस जिसे हम हेटेरोफाइलम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जो प्लांट होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है। ठीक है, प्रोस्ट्रेट मतलब कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं प्लांट की, तो एक देखिए एक होता है इरेक्ट कुछ इस टाइप का, एक होता है प्रोस्ट्रेट ऐसा। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो होमोफाइलम होता है उसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जैसे जैसे सबसे पहला तो आपने प्रोस्ट्रेट देखा। ठीक है, दूसरा देखा डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड जो होता है वो स्टेम होता है, यानी कि डोर्सल और वेंट्रल जो सरफेस है उसमें कैटेगराइज होता है स्टेम। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है। वैसे बेसिकली आपने स्टेम में डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हेटेरोफाइलम में आपकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस जो होंगी वो इजीली विजिबल होंगी। ठीक है, सेकंड देखिए कि यहाँ पे जो ब्रांचेस होती हैं हमेशा इरेगुलर होती हैं, यानी कि ब्रांचेस का साइज कहीं पे बड़ा होता है, कहीं पे बड़ा छोटा होता है। फॉर एग्जांपल देखें कि आपका सॉइल सरफेस है या आपका जो है सेकेंड है हेटेरोफाइलम। ठीक है, अब एक ब्रांच यहाँ पे ये मेन स्टेम है, यहाँ से एक ब्रांच ऐसी, फिर एक ऐसी, फिर एक ऐसी। तो यहाँ पे एक एक्सिस में जो है वो ब्रांचिंग नहीं नज़र आती है, तो यही आपका कहलाएगा ब्रांचिंग यहाँ पे कैसी है, तो ऑलवेज इरेगुलर। अब देखिए लीव्स के बारे में, तो लीव्स हमने यहाँ भी पढ़ा था होमियोफाइलम में यहाँ पे कैसी है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। लेकिन हेटेरोफाइलम के केस में जो लीव्स होती हैं वो यहाँ पे
फॉलियोज लीव्स होती हैं। फॉलियोज मतलब थोड़ी सी स्पंजी, ठीक है, स्पंजी होती हैं और 4 वर्टिकल रोज में अरेंज्ड होती हैं। 4 वर्टिकल रोज मतलब कि आपका स्टेम है, 2 इस तरीके से लीव्स हैं, एक आगे और एक पीछे। यानी कि अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल एक्सिस पे, तो 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। 4 आपको लीव्स नज़र आएंगी 4 रोज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेम होता है ये 2 डॉर्सल रोज और जो स्मॉल लीव्स की जो रोज होती हैं और 2 वेंट्रल रोज जो होती हैं उनमें डिवाइडेड होता है। अभी देखिए यहाँ पे जाने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो लार्जर लीव्स होती हैं वो इस साइड में यानी कि लेटरल साइड में अरेंज्ड होती हैं, जबकि फ्रंट और बैक एरिया की जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, स्मॉलर इन साइज होती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो हेट्रोफाइलम के जो एग्जाम्पल हैं उनमें आता है, देखिए, सिलाजिनेला रोसियाना और सिलाजिनेला लैपिडोफाइला। तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो है हेट्रोफाइलम के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो था सब जिनस के बारे में आपने समझा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, उनको आप पेपर और पेन लेकर अगर आप बैठते हैं तो उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइज हर चीज़ को आप सभी तक ऐसे रिटन फॉर्म में डिलीवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने जो मेन चीज़ें हैं उनको आप सभी को समझाने के लिए वीडियो लेकर आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे देखिए बात करते हैं वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी की। तो यहाँ जो प्लांट बॉडी होती है यहाँ जो प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, ये कई सारे पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होती है, यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है इन्हें करीबन 5 भाग में बांटा जा सकता है, ठीक है। जिनमें सबसे पहला है रूट, दूसरा है स्टेम, तीसरा है लीव्स, चौथा है लिग्यूल्स और पांचवा है राइजोफोर्स, ठीक है। तो यानी कि ये जो पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी है इसे 5 भाग में डिवाइडेड किया गया है। रूट्स, ये देखिए आपको रूट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। स्टेम क्या होता है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये स्टेम है, ठीक है। और लीव्स, तो ये जो आप देख रहे हैं ये लीफ है। और लिग्यूल्स, तो इन लीव्स के बिल्कुल, ये देखिए आपका ये आपका लीफ है, लीफ के बिल्कुल डॉर्सल सरफेस पे इस तरीके से छोटा सा लिग्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइजोफोर्स की बात करें तो ये देखिए रूट के जस्ट, ये देखिए आपके रूट्स हैं और ये रूट्स के बिल्कुल ऊपर ये जो सरफेस है टेंड्रिल्स टाइप का, ये आपको राइजोफोर्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो स्टेम है इसके बीच में आप राइजोफोर्स देख रहे हैं, तो कई बार आपके मन में ये डाउट आएगा कि राइजोफोर्स का फंक्शन क्या होता है, ये लिग्यूल्स का फंक्शन क्या होता है। तो इसको हम आगे वीडियो में देखकर, आगे वीडियो में जब हम सेक्शन में बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और कोई भी पार्ट स्किप मत करें, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेक्शन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी के सभी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब रूट्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए रूट्स कैसी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो एम्फीमेरल कंडीशन में नज़र आती हैं और जो एडल्ट प्लांट होता है उसके पास एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो नज़र आते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं इमेज नंबर सी में। तो यहाँ पे आपको जो रूट्स है वो कैसे नज़र आ रही हैं, फाइब्रस रूट्स, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि जो रूट होती है यंग स्पोरोफाइट की वो प्राइमरी रूट्स के नाम से जानी जाती है, जबकि जो मैच्योर हो जाता है प्लांट तब इसे एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चला होगा। देखिए एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होती है राइजोफोर्स के, यानी ये देखिए आपका राइजोफोर है, ठीक। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो ये रूट्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं मतलब रूट्स का, राइजोफोर्स का रूट में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट्स की तरह आगे चल करके डेवलप कर जाता है, ठीक है। अगला देखिए एरियल रूट्स यहाँ पे जो होती हैं वो उनके बिल्कुल टिप पे कैप्स प्रेजेंट होती हैं और क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। और चलिए तो स्टेम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो स्टेम यहाँ पे डाइकोटोमसली ब्रांच और इरेक्ट नज़र आता है। देखिए यहाँ पे 2 केसेस हैं, क्योंकि अभी हमने 2 जीनस सब जीनस के बारे में पढ़ा। तो पहला जो सब जीनस है उसके अंदर जो स्टेम है वो दूसरे टाइप का होता है और दूसरा जो सब जीनस है दोनों में एक डिफरेंस नज़र आएगा, वो क्या, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात दोस्तों कि जो बेसिक स्टेम का स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो ग्रीन होता है, डॉर्सी वेंट्रल और प्रोस्ट्रेट होता है और साथ ही शॉर्ट इरेक्ट ब्रांचेस यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रांचेस होती हैं जो कि पहले सब जीनस यानी कि
होमोफाइलम में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस होती हैं वो इरेक्ट होती हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप इस तरीके से देख रहे हैं, सॉइल का लेवल है और ये आपका क्या है, रूट्स। ठीक है, और ये स्टेम है बिल्कुल इरेक्ट यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो सब जीनस है जिसे हेट्रोफाइलम के नाम से जाना जाता है, तो हेट्रोफाइलम में जो स्टेम होता है यहाँ पे वो क्या होता है, प्रोस्ट्रेट, यानी कि इस तरीके से ट्रेलिंग नजर आएगा, क्रीपिंग नजर आएगा, क्रीपी। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आपको पता चल गया। और देखिए बेसिक क्या है यहाँ पे कि जो ब्रांच है, सॉरी जो स्टेम है यहाँ पे वो ग्रीन होता है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब होता है कि डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेसेस में डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे स्यूडोमोनोपोडिया आपको नजर आएगा, यानी कि फॉल्स ग्रोथ नजर आएगी फ्रॉम वन पॉइंट। देखिए कैसे, मतलब फॉल्स ग्रोथ का मतलब एग्जैक्टली है क्या, जैसे कि आपकी ये ब्रांच, ये आपका मेन ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ से जो साइड में ब्रांचेस निकल रही हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नजर आएंगी ब्रांचेस, यहाँ पे आपको ग्रोथ होती नहीं है। जैसे कि एक लिमिट के बाद क्या होता है कि ये एक्सेस तक ही बढ़ती हैं, इसके आगे बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से जो फॉल्स ब्रांचिंग है वो नजर आएगी। नेक्स्ट देखिए, जो शूट एपेक्स होता है वहाँ पर एक सिंगल एपिकल सेल होती है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, जैसे कि ये बिल्कुल आपको टेप पे दिख रहा है ना, तो शूट के बिल्कुल एपेक्स पे एक सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट होती है, जो कि जिनका फंक्शन होता है छोटे छोटे जो ब्रांचेस होते हैं उनको अराइज करना। ठीक है, तो एक जनरल सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिलाजिनेला का। ठीक है, अब देखिए जो स्टेम होता है, स्टेम एपेक्स जो होता है, कभी कभी कैसा होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये बिल्कुल टिप पे ऑब्जर्व नज़र आती हैं। ठीक है, टिप पे सिचुएटेड, जैसे कि अभी हमने यहाँ कहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल सेल नज़र आ रही है, लेकिन किसी किसी केसेस में आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स वहाँ पे ऑब्जर्व होंगी, नज़र आएंगी, जैसे कि सिलाजिनेला ऑरिगेना के केस में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स में। चलिए देखिए यहाँ पे जो दोनों टाइप के जो सब जीनसेस होती हैं, दोनों के अंदर स्टेम जो है वो अलग अलग टाइप का पाया जाता है। यानी कि पहले होम्योफाइलम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टेम होता है इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधा नजर आएगा, लेकिन हेट्रोफाइलम के केस में प्रोस्ट्रेट यानी कि लेटा और क्रीपी नजर आएगा। लेकिन देखिए सेकेंड थिंग इज इम्पॉर्टेंट, वो जो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होता। ठीक है, इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट आप देखकर पता लगा सकते हैं, लेकिन स्टेम जो होता है क्योंकि लीफ से कवर्ड होता है, तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो क्या, कि होम्योफाइलम का जो स्टेम होता है वो समवॉट सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि कुछ इस टाइप से आपको नजर आएगा, सिलेंड्रिकल स्टेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हेट्रोफाइलम होता है उसका स्टेम कैसा होगा, तो डॉर्सो वेंट्रल यानी कि कुछ फ्लैटेंड टाइप का, यानी कि वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे स्टेम को लेकर के। चलिए अब बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स को यहाँ पे माइक्रोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो माइक्रोफिल्स का मतलब का यहाँ पे, तो माइक्रो मीन्स होता है स्मॉलर। ठीक है, और फिल मतलब होता है लीफ। तो क्योंकि सिलाजिनेला की जो लीव्स होती हैं काफ़ी स्मॉल होती हैं और इन सभी के अंदर जो वेन है वो सिंगल पाया जाता है। वेन क्या होता है, तो ये आपकी लीफ है और लीफ के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में आपको यहाँ से कुछ जो थिकर पोर्शन है वो नज़र आएगा, तो इसे आप वेन कहेंगे। तो सिलाजिनेला की जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी स्मॉल होती हैं, स्मॉलर इन साइज और सिंगल वेन्ड होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो टाइप्स की लीफ पाई जाती हैं, पहला है आइसोफाइलस और सेकंड होता है एनाइसोफाइलस। आइसो मीन्स होता है सेम और फाइलस मीन्स होता है लीफ बेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो जेनेसिस के बारे में पढ़ा था, पहला था होम्योफाइलम। ठीक है, तो होम्योफाइलम के अंदर जो लीव्स होती हैं वो सभी की सभी एक जैसी होती हैं और स्पायरली अरेंज्ड होती हैं, यानी कि जो होम्योफाइलम है उसके अंदर कौन सी कंडीशन पाई जा रही है लीव्स की, आइसोफाइलस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेन और कॉपी को लेकर के बिल्कुल साथ में बैठा कीजिए, जो इंपॉर्टेंट हम आपको टर्म्स बता रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो ये आइसोफाइलस कंडीशन में किस में नज़र आती है, तो होम्योफाइलम जो कंडीशन, होम्योफाइलम जो सब जीनस है उसके अंदर ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, जबकि सेकेंड जो सब जीनस है जिससे हेट्रोफाइलम कहा जाता है, तो उसके अंदर जो लीव्स हैं वो दो पैटर्न्स में आपको नज़र आएंगी, इसीलिए यहाँ पे एनाइसोफाइलस कंडीशन देखी जाती है सेकेंड जब सब जीनस हेट्रोफाइलस के अंदर। ठीक है, अब देखिए एनाइसोफाइलस जो कंडीशन, इसका मतलब होता क्या है, तो एनाइसोफाइलस का मतलब होता है ये आपका स्टेम है और जो लीव्स है यहाँ पर जो है वो लार्जर लीव्स है और आगे और पीछे की तरफ जो लीव्स होती हैं काफ़ी स्मॉलर इन साइज होती है, जैसे कि आप इस इमेज नंबर बी में देख रहे हैं।
ठीक है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस है वो समझना चाहिए कि यहाँ पे जो छोटी लीव्स होती हैं, जो स्मॉलर लीव्स होती हैं, ये देख रहे हैं आप, ये आपको कहाँ पे नज़र आ रही है, डॉर्सल सरफेस पे, लेकिन ये जो साइड में जो लीव्स आ रही हैं आपको वेंट्रल सरफेस पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने समझ लिया कि लीव्स कैसी होती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर कि यहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो सेसाइल होती हैं। सेसाइल मीन्स इन सभी लीव्स पर आपको कहीं भी वो पेडिसल या फिर स्टॉक नहीं नज़र आएगा। ठीक है, पैटियोल या फिर जो स्टॉक है वो नज़र नहीं आएगा, यानी कि डंठल नहीं होती लीव्स के अंदर। लीव्स कैसी होती है, सेसाइल, इन्हें डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टेम के साथ में। इसके साथ ही जो साइज़ होता है फ्रॉम ओवेट टू लैंसियोलेट वैरी करता है। ओवेट मतलब क्या होता है, इस टाइप की लीव्स पाई जाती है। ठीक है, लैंसियोलेट मतलब क्या होता है, ब्रॉडर, लोअर सेक्शन जो होता है ब्रॉडर होता है, और जो बिल्कुल टिप वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी पॉइंटेड होता है। तो ये आपको लैंसुलेट नज़र आता है। इसके साथ ही कटिंग एजेस जो है वो नज़र आती हैं, जैसे कि आपने गुड़हल का पत्ता देखा होगा, इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस आपने अभी देखा। अब देखिए यहाँ पे जो लीव्स होती है किसी किसी केसेस में आपको, जैसे ज़ेरोफाइटिक स्पीशीज़ है जो मरुस्थल में उगने वाले जो टेरिडोफाइट्स हैं, यहाँ पर आपको लीफ कैसी नज़र आएगी, बिल्कुल पतली। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर कि ये जो लीव्स होती हैं जो ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में उगती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं। और उस केस में अगर हम बात करें कि जो सिलाजिनेला की स्पीशीज़ डैम्प और शेडी एरिया में उगते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी स्पंजी नज़र आती हैं, सॉफ्ट होती हैं और थिन होती हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे लीफ का सिलेजेनेला के अंदर, वो ये कि जो लीव्स होती हैं इनके डॉट्स, ये जो आप इस तरीके से आप लीफ देखिए, और ये क्या है आपका सिंगल मिड वेन या मिड रिब इसे आप कह सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसे लिग्यूल नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, लिग्यूल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि बेसल पार्ट में, यानी कि जो लीफ होती है उसके बेसल पार्ट में नज़र आता है। ठीक है, ये कुछ हेमिस्फेरिकल फूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके बिल्कुल नीचे, ये जो आप लिग्यूल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल मतलब छोटा अर्धगोलाकार आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसे ग्लासोपोडियम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ग्लासोपोडियम है ये कैसा होता है, हाईली वेस्कुलेटेड होता है, और इसकी थिन वॉल्ड ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो एक लीफ का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे आपने, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने यहाँ पर देखा। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए, लीफ के बारे में ऑलमोस्ट जो जितनी भी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपको हम 2 सेकेंड्स लेते हैं, 2 सेकेंड्स में आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वीडियो में आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम जिस लिग्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि लीफ के बिल्कुल बैक पोर्शन में प्रेजेंट होता है लिग्यूल नामक छोटा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये लिग्यूल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो लिग्यूल होता है, ये जो आपकी लीफ है बिल्कुल नीचे बैक पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिड रिब के साइड में। तो लिग्यूल क्या होता है, एक छोटा सा आउट ग्रोथ होता है एडेक्सियल साइड, यानी कि अपर साइड जो होती है लीफ की, ये वाली। ठीक है, एक ये देखिए, ये लोअर साइड है और ये अपर साइड है। तो अपर साइड में ये जो है, देखिए अपर साइड का मतलब क्या है, जैसे आपका ये एक चटाई है। ठीक है, तो ये उसका ऊपर का भाग है, नीचे का भाग, उसी तरीके से लीफ का भी ये क्या है, अपर पोर्शन। तो अपर पोर्शन पे आपको छोटा सा एक पिन शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, लिक्यूल। ठीक है, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह कभी कभी फंक्शन करता है, और कई कई बार ये पानी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो लिग्यूल की बॉडी होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा बॉडी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे फंक्शन को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ जो लिग्यूल की बॉडी होती है ये समवॉट कैसी नज़र आती है आपको, इस टाइप की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसी लिग्यूल के बिल्कुल नीचे के पोर्शन में एक लॉन्गिट्यूडनल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम ग्लासोपोडियम के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो ग्लासोपोडियम जो होता है ये लिग्यूल की बिल्कुल लोअर पोर्शन वाली बॉडी होती है जो कई सारी छोटी बड़ी सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। और कौन सी सेल्स के द्वारा? तो थिन वॉल्ड ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा ये बनी होती है, जो कि हाईली वैक्यूलेटेड नजर आती है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जो लिग्यूल होता है वो बेस में लीफ के एम्बेडेड होता है, और ये एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे लिग्यूलर पिट भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कि सेकेंड थिंग इज कि लिग्यूल का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो होता है अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है। कई कई जो साइंटिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे उन्होंने प्रूव किया कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है बेसिकली एक वाटर सिक्रीटिंग ऑर्गन की तरह। ठीक है। वाटर सिक्रीटिंग या वाटर अब्जॉर्बिंग या फिर प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह इसका फंक्शन होता है। कई सारे बॉटनिस्ट ने ये माना, जबकि एक अर्नर, एक जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1936 में लिग्यूल के ऊपर जो स्टडी की थी, उस स्टडी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि लिग्यूल क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। व्हाट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन? कि वहाँ पे वो प्रेजेंट तो है लेकिन उसका वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक फीचर नहीं है। वो जस्ट वहाँ पे प्रोजेक्टेड है एक छोटी सी बॉडी की तरह। ठीक है। तो अर्नर ने 1938 में ये जो चीज़ थी, 1936 में इस चीज़ को उन्होंने सबके सामने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है अर्नर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। वैसे बेसिकली आप ध्यान रखिए कि ये जो फंक्शन जो सारे बॉटनिस्ट ने बताया कि लिग्यूल का फंक्शन क्या होता है, या तो वाटर सिक्रीट करना, वाटर अब्जॉर्व करना, या फिर प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है लीफ के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने लिग्यूल्स के बारे में जो भी डिस्कस किया उसका एक स्क्रीनशॉट आप सभी के सामने है। तो इस चीज़ को अभी थोड़ा सा आप डिस्कस हम कर रहे हैं, तब तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लिग्यूल्स देखिए एडेक्सियल साइड यानी कि जो अपर साइड होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है लिग्यूल। ठीक है। इसके बिल्कुल बेस पे नीचे जो लीफ होती है, लीफ के बिल्कुल बेस पे लिग्यूल प्रेजेंट होता है, पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और ये आप टंग शेप भी कह सकते हैं। तो अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं सिलाजिनेला की, सब में अलग अलग शेप के लिग्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे कि टंग शेप जो है लिग्यूल में पाया जाता है सिलाजिनेला वोगैली में, और फैन शेप नज़र आता है सिलेजिनेला मार्टेंसी में, और फ्रिंज नज़र आता है सिलेजिनेला कस्पिडेटा में। ठीक है। और लोब्ड नज़र आता है सिलेजिनेला कॉसलेंस में। तो काफ़ी सारी जो वैरायटी है आपको नज़र आती है। ठीक है। ये सिलेजिनेला क्या होता है, एक सेल थिक होता है और इसकी जो अपेक्स होती है वो काफ़ी थिन होती है। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो आपको पिट लाइक स्ट्रक्चर ऐसा, तो जो लोअर सेक्शन है काफ़ी ब्रॉडर होता है और जो टिप का सेक्शन है वो काफ़ी थिनर और पॉइंटेड होता है। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है लिग्यूल का वो डिफरेंशिएटेड होता है। ये होता है नीचे का सेक्शन जो ग्लासोपोडियम, और ये जो है आपका जो लिग्यूल है यहाँ पे, तो ये आपका लिग्यूल है और ये क्या है, ग्लासोपोडियम। ठीक है। अब ग्लासोपोडियम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो ग्लासोपोडियम क्या होता है, एक बेसल हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है जो कि कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है। थिन वॉल्ड सेल्स के द्वारा, और ये ग्लासोपोडियल शीथ के द्वारा, यानी कि एक शीथ होती है जो इसे कवर करके रखती है, तो उसके द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हमने लिग्यूल की बात कर ली, अब हम राइजोफोर्स के बारे में बात करते हैं। तो राइजोफोर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो कि इसे सिलाजिनेला की अदर्स जो प्रजातियां हैं, जैसे कि जो सब जीनस सेकंड है उससे इसको अलग बनाती है। जो हमने दो सब जीनसेस पढ़ी थी, होमियोफाइला और हेट्रोफाइलम। ठीक है। तो होमियोफाइलम के केस में आपको यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फीचर है राइजोफोर का वो नज़र नहीं आता, जबकि आपको सेकंड केस में यानी कि हेट्रोफाइलम में जो चीज़ है राइजोफोर की वो नज़र आती है। ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे है क्या। तो राइजोफोर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट नहीं होता, आगे चल कर के रूट में कन्वर्ट भी हो जाता है जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है। ठीक है। तो कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर लीफलेस और कलरलेस ब्रांचेस होती हैं जो कि प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस से अराइज करती हैं। ये जो प्रोस्ट्रेट ब्रांच है यहाँ से अराइज कर रही हैं। ठीक है। यही जो डाउनवर्ड आउट ग्रोथ होती है, ये कई सारे ग्रुप्स में भी आगे चल कर के एडवेंटिशियस रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है जैसे सॉइल के कांटेक्ट में आती है, और इसे ही राइजोफोर्स नाम दिया जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने इन्हें ब्रांचेस की तरह भी लिया, कुछ साइंटिस्ट ने इन्हें स्टेम की तरह भी, और कई ने इसे रूट्स या फिर अदर फंक्शंस या एक ऐसा ऑर्गन जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है स्टेम को, उसकी तरह से माना। तो कई सारे जो बॉटनिस्ट थे उनका अपना अपना व्यू था। बट रिसेंटली जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो इन्हीं जो राइजोफोर्स हैं, इन्हीं राइजोफोर्स से जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो अराइज कर रही हैं। रिसेंट स्टडी में प्रूफ किया गया। ठीक है।
और यहाँ पे जो टिप होता है इसका, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग यहाँ पे नज़र आती है आपको। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था राइजोफोर का। तो यहाँ पे दोस्तों आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आज हमने जितना भी कुछ डिस्कस किया है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और ये अपनी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं, जो कि आपके टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, आपके एलटी ग्रेड, जीआईसी और नीट और क्लास 12th के लिए जितने भी पीडीएफ है आपको वहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी जो तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।